everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel and thank you so much for joining me, guys. So some of you want me to do the readings जिस तरह से मनीषा का लव लाइफ किया है एक्सप्लोर, आप चाहते हैं कि जिया एंड अभिषेक का भी एक्सप्लोर करें. एंड आई थिंक इट इज एटलीस्ट बेटर देन, इट इज डेफिनेटली बेटर टू टू be flexible, to explore their individual love aspect of their life rather than putting जबरदस्ती two people together. At least इतनी flexibility तो आप लोगों को समझ में आई है कि आपको देनी चाहिए आपके celebrities को, which is good. So let's see individually love aspect को explore करेंगे हम, and let's do this for Jia because I think she has been very vulnerable all these months, especially this year, and she's also going through her ups and downs. And तो हम जिया का लव लाइफ एक्सप्लोर करते हैं आपके लिए. बट व्हाट अबाउट योर ओन लव लाइफ, गाइज? व्हाई डोंट यू फोकस ऑन योर लव लाइफ इंस्टेड ऑफ ऑलवेज फोकसिंग ऑन सेलिब्रिटी का लव लाइफ? एनीवेज, चलिए देखते हैं. वक्त सुनना. All right, God's card is angels, Archangel Michael, spirit cards and spirit guides. Thank you so much for the divine guidance and blessing coming for Jia for her love in her life. Romantic love, what is that the guidance is coming for her? Thank you so much for any guidance coming for Jia for the love in her life. All right. Use your mind wisely. All right. Jia को क्या बोला जा रहा है? Pig spirit आके उसको बोल रही है, use your mind wisely. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये भी बोला जा रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, जिया का है ना, एक हमने रीडिंग काफी की है जिया और अभिषेक की, एक्सपेक्टेशन रीड्स भी किए हैं. वहां पे आपने देखा होगा कि हाउ बोथ ऑफ देम आर वेरी लाइक, आप उसको क्लियर आइडिया बोलिए या फिर वेरी रिजिड भी बोल सकते हैं, कि दे आर वेरी रिजिड इन द वे दे वांट टू अप्रोच लव with each other. जहाँ पे जिया का है कि if the guy can promise 10 of cups then only she can enter into it. ये सब रीडिंग से ही मैं बता रही हूँ, पहले के कुछ रीडिंग्स हैं. Abhishek is more like कि no, let's be friends and then gradually we can move into it. But Jia, because she doesn't want to get hurt, she has a particular idea why and how she will want to get into a relationship, which is also cool. तो वो चीजें हैं. Anyways, the thing is कि जिया को फर्स्ट ऑफ ऑल तो बोला जा रहा है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इतनी कोई हड़बड़ी है नहीं. You want the perfect time should not be the factor. The right person with whom you can gel, align with, who can understand you can understand that person, ये क्राइटेरिया होना चाहिए. जल्दबाजी में हमें कुछ नहीं करना है just because we want some romantic connection. तो you don't have to end up with anything. Wait, watch, slow and steady wins the race. और यहाँ पे एक चीज बोला जा रहा है, उसको use your mind wisely. अब उसका माइंड यूज करने के लिए उसे क्यों बोला जा रहा है? समझदारी से. मुझे पता है कि उसको पास्ट में कुछ एक दो रीडिंग हमने की है तो उसे डिक्लटर योर स्पेस बोला गया है, इस तरह की चीजें बोली गई हैं. और अभी उसे बोला जा रहा है कि यूज योर माइंड वाइजली, माने कि समझदारी से काम लेने की जरूरत है व्हेन इट कम्स टू लव लाइफ, गाइज. ओके, आई वुड वांट टू एक्सप्लोर अ बिट ऑफ दिस मैसेज, सो लेट्स सी. ये कार्ड है, लेट्स सी. रिलेशनशिप, ओके. Pig spirit appears to remind you of the right use of intelligence, a gift we all have that is meant to be used with love, compassion
एंड डिसर्नमेंट, यानी कि अपने दिमाग का सही यूज हमें करना है। प्यार से कंपैशन को भी हमको ध्यान में रखना है दिमाग का यूज करते वक्त। इंटेलिजेंस मीन्स रिकग्नाइजिंग द वैल्यू ऑफ इंट्यूशन पार्टनर्ड विथ स्मार्ट्स एंड कॉमन सेंस, यानी कि इंट्यूशन, दिमाग को अच्छे ढंग से यूज करने का मतलब ये है कि आप लॉजिक पे भी जाइए पर अपने इंट्यूशन पे भी जाइए। ऐसा तो नहीं है कि आप अपने लाइफ में बस एक लॉजिक, बिकॉज एंड दैट टू ऑल्सो देयर इज अ रीजन व्हाई यू हैव गॉट फिक्स्ड टू अ सर्टेन आइडिया ऑफ सीइंग थिंग्स। बट एनीवेज यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि दिमाग को यूज करने का मतलब ये है कि अपना इंट्यूशन भी बैलेंस्ड वे में यूज करिए, लॉजिक और स्मार्ट्स भी यूज करिए, कंपैशन भी यूज करिए, यानी कि हर एक चीज का तालमेल अच्छा होना चाहिए। बस लॉजिक है कि हम बस यही लॉजिक पे अटक गए हैं, दैट इज नॉट अ स्मार्ट वे ऑफ यूजिंग योर माइंड। ऐसा कुछ तो क्वाइट पॉसिबली जिया इस लव को लेके ना, लव रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप में कहीं एक फिक्स्ड आइडिया से ही चीजों को देख रही है, और वहां पे ही उसे बोला जा रहा है कि एक वाइज वे में अपने दिमाग को यूज करो। द वे यू आर सीइंग लव प्रॉबेबली इज लाइक वन फिक्स्ड वे, and one fixed way is not the right way to see things. You should have a whole picture of it, है ना। उसमें थोड़ा compassion भी होना चाहिए, उसमें थोड़ा love होना चाहिए, उसमें practicality होनी चाहिए, उसमें थोड़ा सा intuition, सब चीज करके देखो। When pig spirit appears, you are called to respect your analytical mind and use it for the highest good, recognizing that all facts must be considered even when they do not fit with what you know already. Now how interesting is this? क्या आप अपने लाइफ में लव से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग में कुछ चीजों को इग्नोर करके आप देख रहे हो? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज बीइंग सेड। कभी कभी क्या होता है ना कि कब हम, एंड दिस स्पेशली हैपेंस विद दिस टैरो रीडिंग एंड ऑल द फैंस, कि जब जिनको टैरो रीडिंग पसंद नहीं आती है तो वो इग्नोर कर देते हैं फैक्ट को, एंड एक ऐसा हो जाता है कि नहीं, हम जो सोचते हैं ना वही सही है। टैरो आप स्पिरिट गाइड से पूछ रहे हैं, भाई स्पिरिट गाइड्स आर फ्रॉम डिवाइन रेल्म, एंजेलिक रेल्म से है। वो आपका सारा पिछला जन्म जानते हैं, उनको आगे क्या होने वाला है वो भी पता है, आपके अंदर मन में क्या चल रहा है, सबकॉन्शियस में नहीं, उनको हर चीज पता है। ओके, तो वो कुछ सोच के ही उनको आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट भी पता है, उनको आपका रिलेशनशिप उस इंसान से क्या है वो भी पता है, प्लस अंदर की जो फीलिंग्स है, ट्रू फीलिंग्स, वो भी पता है। तो उनको जज करने का कोई मतलब नहीं है। लेट्स नॉट जज देम विथ आवर वेरी लिमिटेड माइंड एंड इंटेलिजेंस। इट्स जस्ट वी एक्सपोजिंग आवरसेल्व्स एंड हाउ स्मॉल वी थिंक। तो ये तो हो गया फैंस जिस तरह से टैरो रीडिंग को देखते हैं लिमिटेड पर्सपेक्टिव से, जब उनको चीजें समझ नहीं आती हैं। लेकिन यहाँ पे जिया को क्या बोला जा रहा है कि कुछ एक्चुअली, डू यू रिमेम्बर जिया गॉट दैट कार्ड, रेड फ्लैग वाला कार्ड था, एंड इट इज एग्जैक्टली द सेम मैसेज दिस टाइम ऑल्सो। लास्ट टाइम जो मैसेज था, जिया इज इग्नोरिंग सम रेड फ्लैग्स इन द रिलेशनशिप। ओके, यानी कि जिया को भी पता है कि कुछ चीजें ठीक नहीं है। ओके, शी इज फीलिंग समथिंग, इज डॉट्स आर नॉट कनेक्टिंग, लेकिन क्या आप उसको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि आप जल्दबाजी से कहीं रिलेशनशिप में चाहते हो? तो वो नहीं करना है हमको, अपने दिमाग को यूज करना है, क्योंकि वो आपके बेहतरी के लिए ही होगा। आप कुछ पॉइंट्स को इग्नोर करके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो उसमें आपका ही नुकसान होगा। Spirit blesses us with the wisdom when we allow pig spirit to nudge us into open mind. Open mind होने की जरूरत है। Do you remember this? I have told this umpteen number of times कि both of them, Jia and Abhishek, both of them have a fixed way of seeing at things. Jia has कि this and this, then only this, and the guy has, so they, both of them अटके हुए हैं अपने जगह पे। But anyways, let's not bring the guy. It's about her. So शी हैज टू बी ओपन माइंडेड। अगर उसको अपने लाइफ में लव अट्रैक्ट करना है ना, रोमांटिक रिलेशनशिप, एक ऑनरिंग रोमांटिक रिलेशनशिप, नॉट जस्ट एनी रोमांटिक रिलेशनशिप, बिकॉज यू डोंट वांट टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप विद एनीबडी हु इज नॉट वैल्यूइंग यू और विच इज नॉट गुड इनफ। तो उसके लिए उसको, जिया को सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या जरूरत होगी कि वो अपने आप को ओपन माइंड करे, ओपन माइंडेड, thoughtful dialogues, whether with others or internally, as we think over the
think over our ideas and what we have come to understand. You are intelligent and capable of clear-minded thinking, shaped by wisdom you have accumulated and the intuition that will tell you when you have more learning to do, because not all facts are in. Now is the time that your decision making powers are reliable, for you are in alignment with the pig spirit's keen intelligence. Yes, सोच समझ के डिसीजन लीजिए. हमको we don't have to ignore anything. Facts are facts. It cannot be ignored. And red flags are red flags. Again, it cannot be ignored. Red flags are something you have to take concern. तो ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो किसी चीज की जल्दबाजी नहीं है जिया. ओके, यूनिवर्स बोल रहा है किसी चीज की जल्दबाजी नहीं है. यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज योर सेल्फ और इग्नोर द रेड फ्लैग्स टू बी इन रिलेशनशिप विद एनीबडी. ये एनीबडी के बारे में बात हो रहा है. जिया नीड्स टू ओपन हर माइंड, टेक इट